ये मंडी बहाउद्दीन का केस है जहां पर उमर फारूक नामी शख्स है, इसकी बीवी का नाम है नादिया और इसकी दो बेटियां हैं। एक बेटी है जैनब जिसकी उम्र 18 साल है, एक बेटी है आमना जिसकी उम्र 14 साल है। उमर फारूक जो है वो आइस का नशा करता है और ऐसा नशा करता है कि ये पागल है उस नशे में। इसकी माँ भी मौजूद है, इसके वालिद भी मौजूद हैं, एक इसकी बहन की शादी हो चुकी है, एक इसका भाई है और ये सारे जो हैं जॉइंट फैमिली, इस तरह से ये लोग रहते हैं। उमर फारूक जो है वो इस हद तक नशा करता है कि उस नशे की लत की वजह से ये आए दिन अपने घर में आकर मार पीट करता है और इसके घर का यही माहौल है कि उमर ने जब भी घर पर आना है इसने आकर घर में इसी तरह से तबाह करनी है हर चीज़, इसी तरह से बीवी को मारना, हर वक्त जब भी घर में आता है ये नशे में आता है। अब इसका मसला ये था कि ये हर वक्त जो है मारपीट करना, बीवी को तंग करना, सामान बेचना, बीवी से पैसे लेने, घर में खर्चा देना ना। शुरू का टाइम अच्छा गुजरा लेकिन जब एक मर्द नशे पर लग जाता है ना वो फिर उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। एक दिन ही ऐसी घर में आता है, अपनी बीवी से कहता है खाना गर्म कर। बीवी ने कहा कि रोटियां लाने वाली हैं, आप रोटियां ले आओ, खाना मैं गर्म कर रही हूँ। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, बीवी ने तो नहीं जाना रोटियां लेने के लिए। इसने कहा तूने मुझे कैसे कहा कि रोटियां नहीं है। इस बात पर इसने छुरी पकड़ी, सीधा बीवी पर वार। ठीक है, जब बीवी पे वार किया घर वाले बीच में आए, बचाव कराया, बीवी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, 15 पे कॉल की गई, उमर को पुलिस पकड़ कर ले गई। उमर को जब पुलिस पकड़ के ले गई इसको वहां से जेल में मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद जब इस तरीके से नादिया पर वार किए गए, नादिया ने अपनी दोनों बेटियों को पकड़ा और अपनी दोनों बेटियों को लेकर के अपने मैके में जा पहुंची। इसने कहा मैंने तो नहीं है वापस आना, बड़ा हो गया जो हो गया, मैंने वापस नहीं आना। अब जब ये जेल में था इसके माँ बाप तो इससे मिलने के लिए जाते थे। एक बार सास और ससुर मनाने के लिए आए कि बेटा घर वापस चल, तेरे बगैर बच्चियों के बगैर घर बड़ा सोना है। उसने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने घर नहीं जाना, मैं मरते मरते बच गई। आपका बेटा पागल है, उसने आइस का नशा नहीं छोड़ना, मैंने उसके साथ नहीं जाना। एक बार वो वापस चले गए, दूसरी बार फिर आए, आकर कहते हैं बेटा हम उमर से मिलकर आए हैं जेल में। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, वो अपने किए पर बड़ी मुआफिया मांग रहा है। वो कह रहा है कि नादिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है, मैं तो नादिया के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता, नादिया को घर वापस लेकर आओ। बेटा तू घर वापस आ जा। वो अपने किए पर शर्मिंदा, वो कहता है कि मैं अब जिंदगी में कभी नशे के पास नहीं जाऊंगा। नशेई बंदा हर बार ये कहता है, हर बार वो करता है, जब तक ये चीज उसके अपने अंदर से ना उठे आप उसका नशा नहीं छुड़वा सकते। कहता है कि बेटा, ससुर कहता है बेटा वो बड़ा परेशान है तो तू बयान दे, उसको माफ कर दे। नादिया यहाँ पर कहती है मैं उसको माफ कर देती हूँ लेकिन वापस मैंने फिर भी नहीं जाना, माफ कर देती हूँ, बयान दे देती हूँ, केस वापस ले लेती हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। कहते हैं चल ठीक है बेटा केस वापस ले ले। उनकी तो औलाद थी ना उमर, उनकी तो चाहे नशई थी। नादिया ने बयान दिए, केस वापस, सुलह हो गई, उमर जेल से बाहर। दोबारा आते हैं लेने के, बेटा उमर आ गया घर वापस, वो अपनी बेटियों से मिलना चाहता है। वो कहता है कि मैंने अपनी बेटियों से मिलना है तो तुम ऐसा करो कि घर चलो। उसने कहा मैं तो नहीं चाहूंगी, मेरा तो उसके साथ ताल्लुक ही खत्म हो गया, मैंने मेरे पर जिस तरह उसने वार किए हैं, मारा है, मैं तो मरते मरते बच गई, अब दोबारा मैं मरने के लिए आऊँ उस घर में? वो तो पागल है, मैं क्यों आऊँ उसके पास? बेटा वो नशा छोड़ देगा, उसने छोड़ दिया। कहती है मैंने नहीं आना। बेटियां, वो अपनी बेटियों से मिलना चाहता है। उसने कहा बेटियां लेकर जाएं, आप बेटियों को मिलवाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है, उनका बाप है, लेकर जाएं। बेटियों को लेकर आ जाते हैं। जब बेटियों को लेकर आते हैं वहां पर, गुजरात से बेटियों को लेकर आते हैं, बेटियां आती हैं, बाप को देखती हैं, बाप घर में दाखिल होता है फुल टुन पागल, उसी तरह से जिस तरह से पहले था। जब वापस आता है तो बेटियां देखती हैं तो वो फौरन अपनी दादी को कहती हैं दादी हमने नहीं रहना, हमें आप हमारी माँ के पास छोड़कर आए, ये तो अभी भी वही सब कुछ कर रहा है। दादी कहती है अच्छा बेटा हमें माफ़ कर दो, इसने नहीं टलना, हम तुम्हें वापस छोड़ाते हैं। बेटियां दोबारा अपना सामान पैक करती हैं, वो कहती हैं हमें वापस छोड़कर आए। बाप देखता है, कहता है किधर किधर की तैयारी है? कहती हैं हम वापस, हम अपनी अम्मी के पास जा रहे हैं। कहते हैं ये किधर नहीं जाना, इधर ही रहना है। वो कहती हैं आप बाबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, हम लोग बड़ी समझदार हैं, हम लोग जवान हो गई हैं, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं, हमने आपके साथ नहीं रहना। कहता मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे जाते हो, ये सारी पट्टी पढ़ाई हुई तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ की है, तुम लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम लोगों को मैंने कहीं नहीं जाने दे। वो कहती बाबा हमने आपके साथ नहीं रहना, हमारी माँ जो भी है ना, हमने अपनी माँ के साथ रहना है। बाप को कहा ये जो नशा करने वाले होते हैं ना, ये घबराते हैं, डरते हैं दूसरों से। कहती हमने नहीं रहना आपके साथ। वो उसी टाइम पकड़ता है छुरी, वार शुरू, पहली बेटी पर वार, दूसरी बेटी पर वार। इसकी बहन उमर की वहां पर शादीशुदा बहन है, वहां पर रहने के लिए आई होती है, बहन पर वार, भाई पर वार,
والدہ پہ وار. باپ سارا تماشا دیکھ رہا ہے کھڑا ہو کر اور وہ جانتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھ پر بھی وار ہوگا. باپ وہاں پر کھڑا 15 پر کال کرتا ہے, پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے, یہ سارا گھر جو ہے بھائی پر وار, جو بچانے آتا ہے چھری سے اس کے اوپر وار. آپ پہ سے باہر ہے نا, دیکھ نہیں رہا کس پہ کہاں چھری لگ رہی ہے, کچھ نہیں. پولیس آتی ہے, 15 پہ کال کی جاتی ہے, پولیس آتی ہے. ان سب کو مارنے کے بعد یہ خون میں لت پت ہے اس کے کپڑے, یہ گھر کی چھت پہ چڑھ کے للکارے مار رہا ہے, مولا جٹ بن گیا نا, للکارے مار رہا ہے کہ میں کر لیا میں کر لیا. لوگوں میں وحشت پھیلا رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے. پولیس کو دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے, پولیس کو دیکھ کے فوراً ڈرتا ہے, چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے. جب چھت سے چھلانگ لگاتا ہے پولیس والے اس کو وہیں پر پکڑ لیتے ہیں. تمام لوگوں کو اسپتال لے کے جاتے ہیں. جو بڑی بیٹی ہے زینب وہ ختم ہو گئی, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. چھوٹی بیٹی اس ٹائم بہت سینسیٹیو کنڈیشن میں گجرات کے اسپتال میں ہے, جہاں سے اس کو ایک اسپتال سے جواب دیا گیا تو اس کو گجرات منتقل کیا گیا. بہن زخمی ہے, ماں شدید زخمی ہے, کریٹیکل کنڈیشن میں اسپتال میں ہے, بھائی زخمی ہے لیکن خطرے سے باہر ہے. اب یہ اس وقت دوبارہ جیل میں چلا گیا ہے. وہ خاتون جو کہتی رہی کہ میں نے واپس نہیں جانا, اس نے نہیں بدلنا, وہ خاتون تو بچ گئی, لیکن بیٹیوں کو یہ سوچ کر بھیجا کہ ان کا تو باپ ہے نا, باپ کا یہ سلوک تھا. سوشل میڈیا پر اس آدمی کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, اس کے کپڑے خون میں سے بھرے ہوئے ہیں, یہ چھت پر للکارے مار رہا ہے. تھانہ سول لائن میں FIR درج ہوئی ہے, وہاں پر جا کر پتہ کر لیں دیکھنے والوں کے لیے میں کہتی ہوں. تھانہ سول لائن میں یہ FIR درج ہوئی ہے اور یہ آدمی جو ہے وہ اس ٹائم اس کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے. نشہ کسی کو لگ گیا نا یا جوا لگ گیا, اس کے بعد اس گھر کی تباہی ہے, تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے. جب تک وہ خود نہ چاہے نشہ چھوڑنا, جب تک وہ خود نہ چاہے جوا چھوڑنا, وہ گھر تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ گھر بھی تو پورا خاندان ہی تباہ ہو گیا نا. ایک بیٹی چلی گئی, ایک بیٹی زخمی ہے, ماں زخمی حالت میں, پتہ نہیں بچتی ہے نہیں بچتی, بھائی زخمی حالت میں, بہن, مطلب اس کے تو سارے رشتے تھے نا, اس کی تو بہن تھی, اس کی تو ماں تھی, اس کا تو باپ تھا, اس کی تو بیوی تھی, اس کی تو بیٹیاں تھیں, اس کا تو بھائی تھا. اس نے تو ان سب کو نہیں دیکھا نا, سب کو تو وہ کسی اور کو کیا دیکھے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو روڈز پہ نشہ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کے قریب جائیں تو وہ فوراً بلیڈ نکال لیتے ہیں اور چھری نکال لیتے ہیں. یہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ کوئی ہم, یہ ڈرتے ہیں. اصل میں نشہ کرنے والا شخص ڈرپوک ہو جاتا ہے, آئس کرنے والا تو بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے نا. تو یہ لوگ ڈرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ سامنے والا ہم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے, اس سے پہلے یہ آپ کے اوپر نقصان کرتے ہیں آپ کا. تو بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں اس جیسی ان دونوں لعنتوں سے, جوئے اور نشے کی, ہر گھر کو بچائے.